પંજાબી સિંગર સિંધુ મૂસેવાલા મર્ડર કેસમાં પંજાબના ડીજીપી વીકે ભારવાએ ખુલાસો કર્યો છે। પંજાબના ડીજીપી વીકે ભારવાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સિંગર સિંધુ મૂસેવાલાની હત્યા કેસ પરથી પડદો હટાવ્યો છે। ડીજીપી ભારવાએ કહ્યું કે કેનેડાની લોરેન્સ ગેંગ મૂસેવાલાની હત્યાની જવાબદારી લીધી છે અને તેમના પર 3 પ્રકારના હથિયારોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। મૂસેવાલાની હત્યાની તપાસ માટે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમની રચના કરવામાં આવી છે। તે સમગ્ર મામલાની તપાસ કરશે। दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहां पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुंच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैं और शीरसा साहब दोनों ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी चंद घंटों पहले पंजाब में जिस प्रकार से पंजाब के जाने माने चेहरे, पंजाब में
राजनीति में भी सक्रिय रहे एक युवक मात्र 28 वर्ष के सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों के बौछार के साथ जिस प्रकार उनके ऊपर क्रूर हमले की पूरी साजिश रची गई और आज सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुखद घटना है। और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब की कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या का, उनके साथ हुई घटना का बेहद दुख है, अफसोस है, दर्द है इस बात का कि ये कितनी बड़ी घटना हो गई एक ऐसे लोकप्रिय सिंगर के साथ। लेकिन इसके साथ साथ दुख इस बात का भी है कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति का स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर गैंग वॉर खत्म करने के लिए पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पंजाब से ये गैंग वॉर खत्म होगा, अपराधीकरण खत्म होगा। आज वक्त है कि सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार को न्याय मिले। आज एक युवा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। उनकी सिक्योरिटी और 400 अन्य लोगों की सिक्योरिटी केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी प्रॉपर तर्क के विड्रॉ करने के बाद चंद दिनों में जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया है, आज कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी की पाप भरी सरकार के चलते पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन 1-2 मर्डर, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर का मर्डर, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, आरपीजी का अटैक मोहाली में, किस प्रकार से टेरर नेक्सस फलता फूलता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की फिरोजपुर में, किस प्रकार से पटियाला में रेडिकल्स को फ्री रन दिया गया, किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त। ये इसलिए क्योंकि केजरीवाल जो कि पंजाब के सुपर सीएम है, वो भगवंत मान से कहते हैं कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल मेरे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। इसमें वो अपने साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो पंजाब सरकार ने उनको दिए हुए थे, उन स्पेशल कमांडोज को नहीं ले गए और वो खुद एक कार ड्राइव करके निकल गए और अपनी बुलेट प्रूफ कार में भी वो नहीं गए और ये हादसे को अंजाम दिया गया। पंजाब सरकार ने ये बात कही है कि हम दोषियों को बिल्कुल जो है नहीं छोड़ेंगे। कल से लेकर आज तक में ही 6 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, कई कारें जो हैं बरामद की जा चुकी हैं। यहां तक भी पता चला है कि हत्या के जो लिंक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंग के साथ जोड़े जा रहे हैं। गोल्डी बरार का एक नाम बीच में आ रहा है। पंजाब पुलिस हर वो संभव कोशिश करेगी जिसमें दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि एक नज़ीर, एक डिटरेंट बनेगा कि इस तरीके का जो है वो ना हो। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। कांग्रेस और भाजपा जो सियासत कर रहे हैं वो बहुत शर्म की बात है और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत दुखद है। हम लोग इसकी जांच करने के लिए कमिटेड हैं। बीजेपी भी इस मामले में सवाल